चलिए तो पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि पिछले वीक में क्लास नहीं हो पाया। मेरी बड़ी बेटी का एक इवेंट था, उसको आलिंगेत्रम बोलते हैं। तो उसके लिए ही शनिवार को फंक्शन फंक्शन या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बोल सकते हो, ऐसा होता है। तो उसके बाद अभी वो प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर बन गई शनिवार के दिन। लेकिन दिक्कत ये हो गया था कि संडे को मुझे थोड़ा सा मोच आ गया, तो उसकी वजह से मैं मतलब शनिवार को थोड़ा मोच आ गया उस फंक्शन के दौरान, तो इसलिए संडे को आप लोग क्लास नहीं हो पाया था। ठीक है, इसके लिए सॉरी। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। तो पहले तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताइए आप लोग को जब स्क्रीन दिख रहा हो तो। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? नो सर। ओके, व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? बोल रहा हूँ अभी व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ओके, चलिए चलिए तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर साइंस का, 10th ग्रेड का, जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बोला जाए अगर, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अम्ल। आई डोंट थिंक आप लोग अम्ल के बारे में ज्यादा सुने होंगे, लेकिन एसिड हर कोई सुना होगा, क्योंकि बाथरूम में जो गंदा साफ करने के लिए भी एसिड यूज होता है। अब देखेंगे कि उसमें मतलब जो है गंदी जगह पे एसिड की एक बॉटल आती है, जो मतलब बाथरूम वगैरह साफ करने या कचरा साफ करने का काम आता है। तो उसको जब आप किसी जगह पे छिड़कते हैं, तो उससे देखेंगे पूरा से झाग आना शुरू होता है और लगता है कुछ चीज को जला रहा हो। तो एसिड वो वैसा ही पदार्थ है जो काफी पावरफुल होता है, और देखेंगे कि वो जनरली गंदगी साफ करने के लिए, जलाने के लिए काम आता है। इसका अगर आप हमारे शरीर से कंपेयर करें, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा एसिड पाया जाता है, या हमारा शरीर बहुत सारा एसिड बनाता है, जो कि चीजों को जलाने या गलाने के काम आता है। तो हम जो खाना खाते हैं, तो उसको हमारे शरीर के अंदर जो एसिड होता है, वो मतलब खाना जब खाते हैं तो पेट के अंदर जाता है, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या पाचन तंत्र, उस वो जो है कुछ एसिड छोड़ता है। उस खाने के साथ वो प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके खाने को जलाता है। उसमें से सिर्फ एनर्जी या काम की चीज निकालता है, जो हमारे शरीर के काम आता है। बाकी जो है, जो वेस्ट होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ठीक है, एसिड मतलब समझिए कि सिर्फ एक ऐसा तरह का चीज है जो जलाने गलाने के काम आता है। हम लोग उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। उसी तरह से एसिड का उल्टा एक होता है, उसको बोलते हैं बेस। हिंदी में अगर देखा जाए, इसको बोलते हैं क्षार। मतलब अगर आप लोग देखेंगे इसका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग, एसिड यानी कि अम्ल, जो मैं बोल रहा था जलाने गलाने का काम आता है। और बेस जो होता है उसका उल्टा होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में क्षार। तो ये समझिए दोनों एक दूसरे का उल्टा काम है। ठीक है, अगर कहीं पे अगर एसिड ने कुछ काम किया है, तो उसका उस काम को उल्टा करने के लिए हम लोग बेस यूज करते हैं। और सॉल्ट तो हर कोई जानता है, नमक के बारे में। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एसिड क्या है और बेस क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। और तो अगर आप इसको रिलेट करेंगे कि एसिड को कैसे जानेंगे, एसिड क्या है, एसिड क्या करता है। तो मान लिया जाए कि आपको, अगर मान लिया एक एक लेबोरेटरी में एक ऐसा इक्विपमेंट यूज होता है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, जो कांच का बना होता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग अलग अलग चीजों को डालते हैं, और उसके साथ एक्सपेरिमेंट प्रतिक्रिया करते हैं। और कांच का होता है, तो बाहर से देख पाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। ठीक है,
तो मान लिया जाए कि अगर एक आपका टेस्ट ट्यूब है, ये परख नली इसको बोलते हैं, दो टेस्ट ट्यूब लिया गया मान लिया जाए, एक में आपने एसिड डाला, एक में एसिड है और एक में बेस है, मतलब अम्ल और क्षार जो है उसको पानी में मिला के थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करके, ठीक है, एकदम एकदम गाढ़ा नहीं, जैसे होता है ना कि दूध बहुत गाढ़ा होता है तो पचाने में दिक्कत होता है या बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसी तरह से थोड़ा पानी मिला करके अगर पतला करते हैं ताकि इसको पचाने में आसान होगा, तो समझिए कि थोड़ा डाइल्यूट किया हुआ एसिड, मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं, बहुत डेंजरस नहीं। तो डाइल्यूट किया हुआ एसिड एक में बेस लेता है, पता नहीं कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है, आपको जानना हो उसका प्रॉपर्टी अगर, तो क्या करेंगे कि एक होता है, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस एक तरह का समझिए एक इंडिकेटर होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं देखा जाए थोड़ा, कहाँ गया? अगर आप देखेंगे लिटमस, लिटमस को लिटमस ही बोलते हैं, ठीक है। तो लिटमस जो है एक तरह का एक एक पेड़ होता है, उससे बनता है ये पदार्थ, तो समझिए कि लिटमस उसका पर्पल कलर का, पर्पल, पर्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्पल तो आप जानते हैं कलर, जैसे रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ऐसे पर्पल भी एक कलर होता है ना? बैगनी बोलते हैं शायद ना? बैगनी और सलाइट कलर, ठीक है। तो एक पर्पल कलर का एक पदार्थ होता है जो पेड़ से बनता है, तो उस लिटमस को मान लिया जाए, इसका एक घोल बना करके, एक मान लीजिए एक एक शीट लेकर के उसको लिटमस पे का लिक्विड्स में डाल देते हैं, तो आपके पास दो शीट है, एक एक दो कागज का टुकड़ा है, एक में इसमें भी लिटमस का लिक्विड, लिटमस डाल देते हैं, लिटमस का लिक्विड, इसमें भी लिटमस का लिक्विड, तो उसको लिटमस पेपर बोला जाए मान लीजिए। तो एक लिटमस पेपर इसको यहाँ पे डिप कीजिए और दूसरे वाले को इसमें डिप कीजिए, तो देखेंगे क्या, आपको पता नहीं था कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो लिटमस पेपर को अगर इसमें डालेंगे, अगर मान लिया जाए ये अगर ब्लू हो गया, अगर तो एक जगह पे डाला आपने तो ये ब्लू हो गया और दूसरी जगह पे डाला तो ये मान लिया जाए रेड हो गया। अच्छा, जो लोग ज्वाइन किए हैं अभी लेट से, एक बार नाम बताइए। सुशील कुमार सिंह, आपका नाम सुशील कुमार नाम सही है या कोई और बच्चे का नाम है वो? ठीक है, जो भी है क्लास में, तो म्यूट पे रहेंगे, जब आप कुछ बोल रहे होंगे उसमें अनम्यूट कीजिएगा, नहीं तो बैकग्राउंड नॉइज आता है ना, बाकी लोगों को सुनने में दिक्कत होगी, तो ठीक है। तो अभी ये बोल रहे थे कि अगर हम लोग अब तक सिर्फ समझने का कोशिश करें कि भाई एसिड बेस क्या होता है, अम्ल या क्षार क्या होता है, तो अगर मान लिया जाए कि आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है और एक में बेस है, आपको नहीं पता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो अगर आप लिटमस पेपर को उसके अंदर में मान लिया जाए, इसके अंदर में आपने डाला तो ब्लू हो गया लिटमस पेपर, और इसमें डाला तो रेड हो गया। तो अगर लिटमस पेपर आपका रेड हो गया, ठीक है, अगर आपका लिटमस पेपर इसमें रेड हो गया, तो वो उसको बोलेंगे कि इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई अच्छा इसमें एसिड था। अगर लिटमस पेपर जो है ब्लू हो गया, तो आप मान सकते हैं कि बेस था। तो बेसिकली लिटमस पेपर या उस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको आप यूज करते हैं पता करने के, जिसको आप यूज करके पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है आपका घोल या मिश्रण लिक्विड है, सॉरी एसिड है, कौन सा बेस है, ऐसी चीजों को बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर तो जैसे आप लोग जानते हैं गाड़ी में
इंडिकेटर होता है, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट जाना तो राइट का इंडिकेटर। इंडिकेटर का हिंदी क्या होता है? इंडिकेटर, सूचक। तो बेसिकली ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपका एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं इंडिकेटर। बहुत सारा तरह का इंडिकेटर होता है। सुशील कुमार सिंह जी, आप म्यूट पे जाइए प्लीज, है ना। तो जो इंडिकेटर्स होता है वो आपको मदद करता है जानने के लिए कि कौन सा पदार्थ लिक्विड, सॉरी एसिड है, और कौन सा बेस है। सिर्फ गोइंग इन पोजीशन ये है कि अगर मान लिया जाए कि आपने ब्लू लिटमस पेपर को डाला और ब्लू से वो रेड हो गया, तो समझिए कि वो जिसको आप जांचना चाह रहे थे, टेस्ट करना चाह रहे थे, दैट इज एसिड। अगर रेड, वही रेड लिटमस पेपर को उठा के आप दूसरे लिक्विड में डालें और उसमें वो जो है रेड से ब्लू हो गया, तो समझिए कि वो है बेस। तो यहाँ पे ध्यान देने का चीज क्या है कि अगर अगर आपने एक मिश्रण में लिटमस पेपर को डाला, वो रेड हो गया, तो समझिए वो एसिड है। और बेस वाले मिश्रण में डाला तो ब्लू हो गया, तो समझिए वो बेस है। और यही रेड लिटमस पेपर को अगर आपने मान लिया जाए इसमें डाल दिया, आप म्यूट कीजिए प्लीज। आपको आप म्यूट नहीं करेंगे तो वो बैकग्राउंड नॉइज होता रहेगा। अब अगर आप नहीं करेंगे तो हमको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, अभी ठीक है। तो सारांश ये है इसका कि दो तरह की चीजों से मोस्टली हमारा पाला पड़ता है अभी के लिए, अगर हम सॉल्ट या नमक को नहीं काउंट करते हैं तो। एसिड और बेस। एसिड जो है, जैसा मैंने बताया कि हमारे आसपास हर रूप में पाया जाता है, बहुत जगह पे बहुत सारा इस्तेमाल है उसका। और अगर हम नहीं भी देख पाते तो भी समझिए हमारे शरीर के अंदर एसिड भरा हुआ है, जो कि हमारे खाने को पचाने के काम में भी आता है। जस्ट एन एग्जाम्पल। और एसिड और बेस को पता करने के लिए बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर्स। लिटमस पेपर जो है वो एक एक एग्जाम्पल है। लिटमस एक पदार्थ होता है जो एक पेड़ से बनता है, उसका नाम होता है प्लांट का नाम एग्जैक्टली नहीं पता है उसको। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थैलो थैलोफीटा। थैलोफीटा एक एक श्रेणी होती है, मतलब पौधों की, उससे बनाया जाता है लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। और लिटमस अपना खुद का कलर उसका पर्पल होता है। अगर लिटमस के मिश्रण में एक पेपर को मान लीजिए कागज के टुकड़े को डाले तो वो कागज का टुकड़ा उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसको हम लोग लिटमस पेपर बोलेंगे। उस लिटमस पेपर को एसिड वाले मिश्रण में डालेंगे तो देखेंगे वो रेड बन जाता है। उसी लिटमस पेपर को अगर आप बेस वाले में डालेंगे तो ब्लू बन जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने का है कि एसिड और बेस जो है एक दूसरे का दुश्मन, अपोजिट, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। मतलब कि अगर आपने लिटमस पेपर को एसिड में डाला, वो ब्लू रेड हो गया, अगर अब वो रेड वाला लिटमस पेपर आप लेकर के अगर बेस वाला में डालेंगे तो वापस वो ब्लू हो जाएगा। फिर से उसको एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है कि एसिड और बेस एक दूसरे के असर को काटता है। जैसे सर दर्द होने पे सर दर्द की गोली खाते हैं कि भाई सर दर्द को काटने के लिए सर दर्द की गोली लगती है, उसी तरह से एसिड का जो असर होता है उसको कम करने के लिए या हटाने के लिए आप बेस यूज कर सकते हैं। और बेस के असर को, बेस की वजह से जो इंडिकेटर के ऊपर असर पड़ा है उसको उल्टा करने के लिए आप एसिड यूज कर सकते हैं। यहाँ तक में क्या क्या दिक्कत है बताइए भाई, बिफोर आई मूव ऑन, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ सिखाया नहीं है। अभी तक सिर्फ एक बैकग्राउंड दिया है कि एसिड क्या है और बेस क्या है और इंडिकेटर्स किसको कहते हैं। यहाँ तक में क्या क्या दिक्कत है बताइए भाई। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भी बता दीजिए। अदिति, आदर्श नगर से बच्चे लोग,
सुशील कुमार सिंह जी के नाम से जो भी ज्वाइन किए हैं। नो डाउट, मेनी डाउट्स। अदिति, अनमोल, कोई तो कुछ बोलिए। नहीं बोलेंगे, आज मौन व्रत है सबका है। ओके, सर एक तो बार चलिए कोई नहीं। repeat तो बेसिकली, हाँ बोलिए बेटा। नहीं बेटा, आई कुड नॉट हियर यू, फिर से बोलिए। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ओके, तो अभी तक देखिए, हम लोग ने कुछ नहीं पढ़ा है ऐसा देखा जाए। मतलब हम लोगों ने सिर्फ जानने की कोशिश किया है कि एसिड किसको बोलते हैं। तो एसिड एक तरह का पदार्थ है जो कि जलाने गलाने के काम आता है, ठीक है। बाथरूम साफ करना हो, जो हम लोग खाना खाते हैं, कभी उल्टा पुल्टा अच्छा खराब सुथरा खाना खाते हैं, जो भी खाना हमारे शरीर में जाता है उसका मेन पर्पस होता है कि उससे निचोड़ करके उसे एनर्जी निकालना, जो हमारे बॉडी के काम आएगा। तो एसिड का काम वही होता है कि भाई जो खाना गया उसको अच्छे से गलाया, जलाया, और उसमें से जो काम की चीजें निकाल करके बॉडी को दे दिया। जो वेस्ट है उसको, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है ना। तो एसिड वही काम करता है। बेस जो है एसिड का उल्टा काम करता है। जहाँ पे एसिड बहुत ज्यादा हो गया, सिर्फ आप लोग सुनने में बोलते हैं कि अरे इसको एसिडिटी हो गया है। तो एसिडिटी हो गया तो क्या हो गया, मतलब बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ गई। वो जो है, इसलिए देखें कि मतलब जलन, छाती में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तो एसिड का काम ही है जलाना। तो एसिडिटी होना मतलब बहुत ज्यादा एसिड हो गया बॉडी के अंदर, थोड़ा ज्यादा एसिड निकल गया था, चाहिए उससे ज्यादा। तो उसको मारने के लिए आपको बेस डालना पड़ता। तो आपको जैसे बोलते हैं एसिडिटी हुआ, उसका इलाज क्या है भाई, इनो। तो इनो मतलब समझिए कि इनो में बेस है। आप जब इनो का घोल बना के पीते हैं तो बॉडी के अंदर जाता है, और जहाँ पे एसिड ज्यादा था उसको, उसका उसका असर को थोड़ा कम कर देता है। तो यही अभी तक हम लोग यही जान रहे हैं कि एसिड और बेस जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। और कौन सा चीज एसिड है कौन सा चीज बेस है, इसको आप आंख से देख के नहीं बता सकते। एसिड को अगर पानी में घोलेंगे, बेस को पानी में घोलेंगे, तो दोनों देखने में शायद एक जैसा ही दिखे। तो उसको पता करने के लिए जो जो चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर है। लिटमस एक पेड़ से बनता है। उसको अगर पानी में घोलेंगे तो उसका अपना कलर होता है पर्पल, ठीक है। तो मान लिया आपने लिटमस को लेकर के पानी में घोला, अ, और उसके अंदर एक पेपर को, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक पेपर यूज करते हैं, थिन होता है, अब्सॉर्ब करता है लिक्विड को। तो उसको लिटमस के घोल में अगर डालेंगे पेपर को, बाहर निकाल के थोड़ा सुखा देंगे, इसको बोलते हैं लिटमस पेपर। उसको इंडिकेटर जैसा यूज किया जाता है। मतलब अगर इसी लिटमस पेपर को आप एसिड वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो हो जाएगा रेड, बेस वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो हो जाएगा ब्लू। और एसिड और बेस जो है एक दूसरे का असर को कम करता है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना एक बहुत हाई लेवल व्यू समझा है। अभी इस चैप्टर में हम लोग और बाकी रिएक्शन क्या क्या होता है, एसिड क्या करता है, बेस क्या करता है, उसके रिएक्शन के बारे में और जानेंगे। तो दैट वाज अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार। ये पार्ट ओके अदिति, आदर्श नगर से बच्चे लोग, ओके। तो अब चलते हैं कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज है एसिड और बेस का। तो उसको समझने के लिए जरूरी है कि अब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बोले एसिड क्या है, एसिड यानी कि अम्ल। बहुत कॉमनली यूज्ड एसिड एसिड जो होता है, उसको बोलते हैं HCl, H2SO4, NaNO3। आप लोग बोलिए कि सर क्या उल्टा पुल्टा चीज लिखे हैं बोर्ड पे।
ये सब केमिकल नेम है एसिड का। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दो चीजें मिलकर बना होता है। इसको बोलेंगे, यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन उसके मिलने से बना होता है। मतलब यहाँ पे देखिए, ऐसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखेंगे तो हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा नहीं कि दो चीज को लाके आप जोड़ दिए मिल गया, ऐसा नहीं है, उसका बनाने का तरीका होता है। लेकिन समझिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात अगर आप कर रहे हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन का दो परमाणु, सल्फर का एक परमाणु और ऑक्सीजन का चार परमाणु मिलके बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये मोस्टली ये यही वो एसिड है जो कि बाथरूम में पाया जाता है, जो कि देखें बाथरूम की सफाई में काम आता है, ठीक है। और ये थोड़ा डेंजरस भी होता है, क्योंकि अगर गलती से भी अगर आपके शरीर को टच कर जाए तो मतलब वो थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है, ज्यादा मात्रा में हो तो शरीर को हर्ट भी करता है। उसी तरह से ये इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। ये है सोडियम। अब बोलेंगे सर सोडियम क्या है, तो सोडियम जो है आपकी चारों तरफ है, मतलब हमारे चारों तरफ है। आप जो नमक खाते हैं उसमें सोडियम पाया जाता है भरपूर मात्रा में, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो खैर हम लोग और जानेंगे इसके बारे में। तो ये सोडियम नाइट्रेट है, मतलब सोडियम का एक परमाणु, नाइट्रोजन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का तीन परमाणु मिला के बनाता है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये सब ये कुछ कॉमन एसिड है जिससे कि हमारा पाला पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग जानने वाले हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड और बेस की, और वो कैसे काम करता है, अ, उसका अलग अलग चीजों पे क्या क्या असर होता है। तो लेट्स लेट्स लुक एट इट वन बाय वन। तो चलिए मान लिया जाए, और एसिड और बेस को समझना होना तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि भाई उसके साथ में उस प्रतिक्रिया कराया जाए। क्योंकि ऐसे एसिड बेस जो है मतलब ऐसा प्रतिक्रिया आप घर में नहीं बैठ के करते हैं, ऑब्वियसली लैब लैब में होता है, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला इसको बोलते हैं हिंदी में, वहां पे होता है। वो भी कुछ जानकार लोगों के प्रशिक्षण में होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम और आप ऐसे जाएंगे और कुछ भी सीट लेकर के उसके साथ खेलने लग जाएंगे, क्योंकि उसको हमको जानना जरूरी है कि भाई इसका रिएक्शन किसके साथ कैसा होता है, कैसे उसको कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। इसीलिए प्रयोगशाला होता है। घर में कभी कोई एसिड बेस का रिएक्शन नहीं कराते हम लोग, अपार्ट फ्रॉम जो हमको रेगुलरली दिखता है, ठीक है। और तो एसिड बेस की बात हो गई, अभी हम लोग देखेंगे और बाकी रिएक्शन मतलब क्या क्या होता है। उसके अलावा हम लोगों ने बात किया इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर मतलब वो चीज जो आपको बताता है कि भाई कौन सा चीज एसिड है, कौन सा बेस है, और कौन सा दोनों में से कुछ नहीं है, उनको बोलते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का एक एग्जांपल तो मैंने बोला कि लिटमस यूज होता है, लिटमस पेपर या लिटमस से बना हुआ चीज। दूसरा होता है इवन अनियन, प्याज जो होता है ना, प्याज भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। प्याज को भी आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट क्या एसिड है, कौन सा एसिड नहीं है, ठीक है, कौन सा बेस है। हम लोग सीखें उसके आगे करके। तो चलिए एक काम करते हैं, स्टार्ट किया जाए एक एक सिंपल उदाहरण के साथ में। तो मान लिया जाए कि आपने ओके, करते हैं हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लिया जाए कि हम लोग क्या करते हैं, अम,
I'm just picking up a right example. कि एक लिया जाए, मान लिया जाए एक लिया जाए टेस्ट ट्यूब। मतलब यहाँ पे अगर हम आप लोग बताएं कि ये रिएक्शन है, देख लीजिए हो गया, तो शायद मजा नहीं आएगा। तो एक टेस्ट ट्यूब लिया जाए, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बोले सर ये कहाँ से आया? तो अभी के लिए जो भी पाला पड़े, देख देखेंगे उसको, समझने की कोशिश करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण लिया गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया गया, मतलब जो सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहां भी ओ OH रहेगा ना, देखिए इसका नाम हाइड्रोक्साइड पड़ जाएगा। तो सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिला हुआ मिक्सचर लिया आपने, ठीक है, इसको बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको क्या करते हैं कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण डाल दिया, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड था, उसको पानी में थोड़ा सा घोल लिया और इसमें एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। उसके ऊपर में थोड़ा सा जिंक, ये एक मेटल होता है जो बहुत चमकीला सा, आप लोग देखें, आप लोग देखेंगे कि बच्चे लोग जो है उसका थोड़ा सा बुरादा होता है, इसको मतलब नहीं था, जब कहीं कोई फंक्शन में पार्टी में जा रहे हैं, तो भाई अच्छे से क्रीम लगा लिए, उसके बाद थोड़ा सा जिंक का टुकड़ा भी डाल दिया, चमकता है, ठीक है। तो वो जिंक एक मेटल का होता है जो तो शाइनी सा होता है। तो ये टेस्ट ट्यूब में मान लिया जाए आपका एक स्टैंड बना हुआ है, ऐसे एक स्टैंड से ऐसे टेस्ट ट्यूब को क्लैम्प कर दिया, ठीक है, मतलब ताकि गिरे नहीं, हाथे पकड़ना नहीं पड़े। इसमें थोड़ा सा जिंक का बुरादा सब डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक स्टॉपर या कॉर्क होता है, वो लगा दीजिए ऐसे, ताकि जो है वो अ, इससे जो गैस वगैरह कुछ बने, कुछ निकल रहा हो, तो हमको वो हवा में नहीं चला जाए, हम उसको यूज कर पाए, ठीक है। इसको ले आकर के दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, तो मान लिया जाए, ठीक है। तो और इसमें भी यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे कि ये है आपका माचिस, माचिस दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे कोई चीज से गर्म करने का जुगाड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसके ऊपर थोड़ा जिंक का बुरादा डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद नीचे इसको गर्म करना शुरू किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि गर्म होगा, सॉल्यूशन थोड़ा उबलना शुरू हुआ, उससे थोड़ा एनर्जी मिला, और वो जिंक के साथ में प्रतिक्रिया करना शुरू किया। मतलब बेसिकली अगर इसको मैथ के रूप में लिखेंगे, तो भाई आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, उसके साथ में आपने जिंक डाला, जिंक मटेरियल, ठीक है। ये आपका इसको लिख सकते हैं ऐसे कि भाई सॉलिड था ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था ये एक्वस सॉल्यूशन था, एक्वस मतलब पानी मिला हुआ, घुला हुआ। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। अब आप लोग थोड़ा टेंशन हो रहा होगा, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया काम यहाँ पे। यहाँ पे Na2ZnO2। तो अभी यहाँ पे जितना कुछ भी देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, होने दीजिए, चिंता का बात नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि किसी भी एसिड का जो है मेटल के ऊपर में क्या असर होता है। तो यहाँ हमने एक एक मेटल लिया जिंक,
उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में मिला। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर में मिला करके इसको गर्म किया आपने, तो उसने बनाया सोडियम जिंकेट, ये एक दूसरा एक कुछ पदार्थ बना, और हाइड्रोजन गैस निकली यहाँ से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ढक्कन लगाया था कि भाई अगर इससे कुछ गैस निकले तो वो गायब नहीं हो और उसको हम लोग यूज कर पाए। तो बेसिकली आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे गैस तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जिंक डाला और गर्म किया, तो एक दूसरा प्रेसिपिटेट या एक अवशेष बना, उसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और साथ ही उसने ऑक्सीजन रिलीज किया। तो बेसिकली इसको अगर सारांश में समझा जाए कि जब भी आप किसी भी मेटल को एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो वहां पे उससे कुछ गैस निकलता है और कुछ एक अवशेष बनता है। तो अब आप इसको रिलेट करेंगे कि जैसे मैंने कहा था कि बाथरूम में जो बाथरूम क्लीन करने वाला एसिड होता है उसको हम लोग डालते हैं गंदगी के ऊपर में, तो वहां पे कुछ बुलबुला से निकलता हुआ दिखेगा, तो वो बुलबुला कुछ और नहीं है, वो एक गैस है जो निकल रहा है उससे। और उसके बाद देखिए उस जगह पे जो गंदगी थी वो गंदा गंदा जो है कुछ और सफेद सा हो गया या कुछ लगे कुछ जल गया, तो जला बेसिकली वही एसिड ने उसका प्रतिक्रिया की, गैस निकला जो बुलबुला था आपको दिखा, और एक एक अवशेष बना जो कि आपको वहां पे दिख रहा था। तो अभी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो उसका कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, मान लिया जाए अब आप बार बार पिक्चर नहीं बनाएंगे। समझिए कि आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने कुछ अलग अलग चीजें ली, मान लिया जाए कि आपने लिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट एक सॉलिड है एक्चुअली। उसके ऊपर में मान लिया जाए आपने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसके सोडियम कार्बोनेट, अब बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट क्या है, तो ये भी एक एक सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन का मिला हुआ एक मिक्स सब्सटेंस है। ठीक है, एक मिनट बच्चों, थैंक यू। ओके, तो ये हो गया आपका कि आपने ये सोडियम कार्बोनेट लिया, उसके ऊपर एसिड डाला, हल्का सा उसको गर्म किया, उससे क्या होता है कि एसिड भी जग जाता है और वो प्रतिक्रिया कर पाता है। तो उसके बाद बनता है क्या, आप देखेंगे बनता है आपका सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जिससे आपका, जब जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आपका पाला बहुत बहुत ज्यादा पड़ेगा, बहुत बार पड़ेगा। H2O जब भी देखिए पानी है, CO2 जब भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, CO जब भी देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, NaCl सोडियम क्लोराइड है जो नमक है। ठीक है, तो ये सब चीज बहुत फ्रिक्वेंटली आपका पाला पड़ेगा, आपको भी याद हो जाएगा, हमको भी याद हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट था, उसके वो सॉलिड था, उसके ऊपर आपने एसिड डाला, हल्का सा गर्म किया, आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या निकला, लिक्विड। ये क्या बना, सॉलिड। ये क्या बना, गैस। तो जब भी किसी कार्बोनेट को या हाइड्रोकार्बोनेट को आप इसके साथ में एसिड के साथ में प्रतिक्रिया कराते हैं तो हमेशा जो है अ, एक सॉलिड बनाता है। सॉलिड मतलब देखिएगा कि इसे अब जैसे कि ये आपको समझिए नमक बनने का प्रक्रिया है।
नेचर का एसिड सोडियम कार्बोनेट मिल के बनाया सोडियम क्लोराइड नमक। ये बनता है थोड़ा थोड़ा एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, थोड़ा गीला सा रहेगा। पानी निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो समंदर के किनारे जो नमक बनता है, समझिए उस प्रतिक्रिया का एक सीधा सा साधारण सा एग्जाम्पल है कि पानी में सोडियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा रहता है, उसके साथ में हल्का एसिड का प्रक्रिया हुआ तो नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो बेसिकली समरी ये है कि सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट जो होता है उसका एसिड के साथ प्रतिक्रिया होकर के बनता है आपका सोडियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों को अगर आप उदाहरण देखना चाहेंगे, एक तो है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड से बन गया आपका NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और आपका यह कि अभी सर इक्वेशन बैलेंस नहीं दिख रहा है, बैलेंस नहीं किया हम लोगों ने। यहाँ पे अगर आपने 2 कर दिया, अगर यहाँ पे 2 कर दिया अगर, तभी 2 सोडियम हो गया, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ लग गया तो ऑक्सीजन, हाँ अभी ठीक हो गया, ये बैलेंस भी हो गया। तो एक उदाहरण है सोडियम क्लोराइड का, दूसरा उदाहरण है आपका सॉरी सोडियम कार्बोनेट का, दूसरा उदाहरण लिया जाए अगर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, उसको भी अगर आप एसिड के साथ में प्रतिक्रिया कराएंगे तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि पानी प्लस CO2 यानी कि गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक लाइन में अगर देखा जाए, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी आप कभी किसी मेटल को, अगर आप जो है जब हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब में जिंक डाला था, एसिड डाल करके जब भी आप मेटल को एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो वो एक एक सब्सटेंस बनाता है और सिर्फ गैस निकलता है उससे, हाइड्रोजन गैस निकला उससे। उसी तरह से जब आपने मेटल के कार्बोनेट, तो यहाँ पे सोडियम एक मेटल था, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को आपने जब एसिड के साथ में प्रतिक्रिया कराया अगर, तो मेटल का क्लोराइड या यहाँ पे नमक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो बेसिकली एसिड का काम क्या हुआ, एसिड ने कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के ऊपर प्रतिक्रिया की, उसमें से एक सॉलिड चीज निकाला और पानी और गैस निकाला उसके अंदर से। ठीक है, तो ये मतलब आप किसी भी एसिड को किसी भी कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर डाल के इसको उसके ऊपर थोड़ा हीट से ट्रीटमेंट करते हैं अगर, तो उसके अंदर से गैस और पानी निकलता आपको दिखेगा। और एक तीसरा चीज बनता है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं या अवशेष बोलेंगे हिंदी में, ये काम होता है। तो ये है एक एक बेसिक ओवरव्यू कि भाई किस आपने अगर एसिड से प्रतिक्रिया कराया किसी चीज, किसी मेटल का या मेटल कार्बोनेट का, तो क्या होगा। यहाँ तक में कुछ दिक्कत है तो बताइए भाई। थोड़ा सा लगेगा आप लोग को कि सर थोड़ा ऊपर ऊपर ज्यादा है, क्योंकि अ, थोड़ा सा शुरू में लगा कि मतलब कि सोडियम क्लोरीन ऑक्सीजन क्या क्या चीज आ गया लाइफ में, लेकिन ये हमारे चारों तरफ है। ये सब सिर्फ केमिकल नाम दिया गया है। हम जो रोज नमक खाते हैं, आप नमक को नमक समझते हैं कि भाई व्हाइट से दिखने वाला एक बुरादा है, नमक उसका टेस्ट होता है, लेकिन कभी हम लोग उसके अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि वो जो है एक्चुअली सोडियम क्लोराइड है। ठीक है नहीं, तो वो एक डिफरेंस है, हम लोग नहीं समझते हैं। पानी पीते हैं, दिखता है भाई ग्लास में पानी डाला पी लिए,
कभी हम लोग ये जहमत नहीं उठाते जानने का कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज से मिलकर बना हुआ है, जिसको कि केमिस्ट्री की भाषा में H2O बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना कि भाई अब हवा में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन ज्यादा है वो तो ठीक है, लेकिन वो किस चीज से बना है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो नाम है दिया हुआ केमिस्ट्री की भाषा में, रसायन शास्त्र की भाषा में। अब देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ गया लाइफ में। तो कार्बन जो है कोयला, उसको आपने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो दोनों आपस में जुड़ गया, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ गया और बनाया एक बहुत ही गंदा सा गैस, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन को जलने से, कार्बन को मतलब कोयले को जलाया आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब कोई भी चीज को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन लगता ही है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन और वो जुड़ जाता है, एक गैस बनता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये सब चीज हम जानते हैं, लेकिन हम उसको केमिस्ट्री के भाषा में नहीं समझते हैं, ये हम नहीं रिलेट करते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल लगा है शुरू में, लेकिन इट विल कीप ऑन गेटिंग इजी एज वी गो। यहाँ तक में देखा जाए थोड़ा बच्चों का हालत कैसा है? आर यू गाइस एबल टू फॉलो मी सो फार, या लाइफ डिफिकल्ट होता जा रहा है? अदिति, आदर्श नगर से बच्चे लोग, लाइफ डिफिकल्ट नहीं हुआ है या समझ नहीं आ रहा है? अप डाउन किस लिए है बताइए, मतलब समझ में आ रहा है बेटा? अदिति, क्या सर? आदर्श नगर से बच्चे लोग, ये पूछा था समझ में आ रहा है आप लोग को? सर अभी जो बताया वो वाला समझ में नहीं आया। अभी जो बताया, अभी मैंने क्या बताया? अभी मैंने बताया कि हम लोग जो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट वाले समझ में आया, या ये जो लास्ट में बता रहा था कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं, हर चीज का एक केमिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो समझ नहीं आया? पहले वाला। वाले वाला, हाइड्रोकार्बोनेट और कार्बोनेट वाला। तो अब समझिए कि देखिए, कोई भी चीज, बोलते हैं ना हमारी लाइफ में सब कुछ शुद्ध चीजें नहीं मिलती है। अगर कोई बोले कि भाई तुमको 2 सोडियम दूंगा, सोडियम कभी भी अकेले नहीं पाया जाता है, मतलब उतना शुद्ध नहीं मिलता है। हमारे देश में तो सोना भी शुद्ध नहीं मिलता है। पता है सोना को, सोना जो गोल्ड जो होता है उसका भी केमिकल नाम है AU। सिल्वर जो होता है, चांदी जो होता है, उसका भी एक केमिकल नाम है AG। AG वो वाला AG नहीं जो पापा मम्मी को, मम्मी पापा को बुलाते हैं, वो वाला AG नहीं। ये AG जो है, AG वाला AG है, जिसको कि जो कि केमिकल फार्मूला होता है सिल्वर का। AU जो है वो होता है केमिकल फार्मूला गोल्ड का। तो मैं बोल रहा था कि इसे कोई भी चीज शुद्ध रूप में हमेशा नहीं पाया जाता है, हमेशा देखेंगे कि वो किसी न किसी चीज के साथ मिलके रहता है। अब जो गोल्ड ही है, लोग बोलते हैं कि भाई दिस इज 18 कैरेट गोल्ड, मतलब शुद्ध गोल्ड नहीं है। 24 कैरेट है तो शुद्ध होगा, सिर्फ सोना होगा। उसी तरह से सिल्वर जो है उस वो भी एकदम प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता, क्योंकि हर चीज जो अपने आसपास की चीजों से प्रतिक्रिया करके वो किसी मिश्रण के रूप में पाया जाता है, मिक्सचर के रूप में। तो यहाँ पे जो था कि जब भी मैंने बताया कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम CO, Na2CO3, या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, तो ये सब जो पदार्थ हैं ये एक मिक्सचर है, सोडियम ऑक्सीजन कार्बन का मिक्सचर है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का मिक्सचर है। इसको जब भी आप कभी एसिड के साथ में प्रतिक्रिया कराते हैं, हम लोग ने यहाँ पे HCl लिया है, इसके साथ में प्रतिक्रिया कराते हैं, तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि भाई मेरा सोडियम और क्लोरीन जुड़ गया,
हम लोग और भी सीखेंगे इसके यहाँ पे कि कुछ कुछ पदार्थ का एफिनिटी होता है, मतलब लगाव होता है दूसरी चीजों से। जैसे कि आप लोग बोलिएगा कि भाई सर आप हम लोग को क्यों पढ़ाते हैं, तो मुझे बच्चों से लगाव है इसलिए पढ़ाते हैं। अभी आप लोग जो है, आप लोग सब लोग चले जाइएगा और सारा मेरे जैसा 50 साल का लोग बोलेगा कि भाई हमको पढ़ा दो, तो शायद हम नहीं पढ़ाएंगे कि अरे यार हमको बड़े लोगों से इतना लगाव नहीं है। तो उसी तरह से जो जो सब्सटेंसेस होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, उनका अलग अलग चीजों का अलग अलग चीजों से लगाव होता है। ठीक है, जैसे सोडियम का क्लोरीन से बहुत लगाव होता है, जैसे उसको मौका मिला एसिड, क्या हो गया इसका, ओके, मेरा जो ये बोर्ड है फ्रीज हो गया है, ओके। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द थिंग कि हर एक केमिकल का, हर एक पदार्थ का आपस में लगाव होता है। तो यहाँ पे इसे सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रतिक्रिया हुआ तो बन गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन मौका ढूंढ रहा था, जैसे मिलने को होगा निकलने के साथ में, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। और उसके अलावा उप्स, हाँ, तो आ, अभी साफ हुआ ये, तभी से मेरी बात नहीं सुन रहा था। तो सोडियम कार्बोनेट जो था, क्या मेरा व्हाइट बोर्ड थोड़ा बदमाशी कर रहा है, इसको ठीक कर देते हैं एक बार। तो क्या था, हम लोगों ने देखा कि सोडियम कार्बोनेट, इसका जब प्रतिक्रिया हुआ सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड के एसिड के साथ, तो सोडियम और क्लोरीन जो था इसका बहुत तगड़ा दोस्ती था, बोला कि भाई चलो मौका मेरा निकल लो। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो बेसिकली समरी ये था रीति और बाकी बच्चों को, कि जब भी आप किसी कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट, मतलब हाइड्रोकार्बोनेट देखिए, जब कार्बोनेट बोल रहे हैं तो ये CO3 रहेगा कार्बोनेट, सोडियम के साथ में तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम के साथ रहे तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम के साथ रहे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था। उसी तरह से हाइड्रोकार्बोनेट है तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसकी प्रतिक्रिया जब होती है एसिड के साथ में तो ऐसे ही होगा। भाई सोडियम था, बोला कि चलो भाई निकल लो, सोडियम क्लोराइड फिर से बन गया यहाँ पे, और पानी और गैस। तो इसलिए भी देखिए बोल रहा था मैं शुरू में कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वी डू दैट इन अ लैब, इन अ मोर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अब बोलिए, सोचिए कि आपने बहुत सारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ले लिया और उसके बाद ढेर सारा एसिड डाल दिया, उसके बगल में खड़े थे, सोडियम क्लोराइड तो बन गया मस्त, नमक बन गया, पानी भी बन गया, लेकिन बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला। आप अगर उसके बगल में खड़े थे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से आपको घुटन हो सकती है, आप बेहोश भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर ब्रीदिंग। हम लोग अगर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा धुआं आपके आसपास हो तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, लैब में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ देखा कि भाई एसिड का क्या काम होता है, कैसे करता है। उसी तरह से मान लिया जाए एक बेस को लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अगर मान लिया जाए आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, एक ये बेस है, उसको आपने, उसके ऊपर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब रिलीज किया अगर, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर के थ्रू आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया अगर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे ले दे करके आप समझिए कि अलग अलग सिचुएशन में जब आप एसिड या बेस के साथ में किसी चीज का प्रतिक्रिया कराते हैं, चाहे मेटल हो, चाहे कोई कार्बोनेट हो, चाहे कोई गैस हो,
उससे जो है देखेंगे कि उससे आप देखेंगे कि कुछ गैस निकलती है, कुछ लिक्विड, कुछ वाटर निकलता है और एक अलग पदार्थ बनता है। तो मान लिया जाए कि मान लीजिए आपके पास लोहे का रॉड है, उसके ऊपर आपने एसिड डाल दिया। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो जहां पे आपने एसिड डाला, मान लिया जाए कि वहां पे लोहा आपको लगा कि तो एसिड से जल गया। वो जल नहीं गया, जलने के बदले एक्चुअली एसिड का और उस मेटल का प्रतिक्रिया हुआ वहां पर, और वो एक एक प्रेसिपिटेट बनाया जो लोहा और एसिड का कुछ चीज मिलके बना। वो आपको उस जगह पे दिख रहा है, वो जल गया और वहां पे गैस निकला, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड था या कार्बन मोनोऑक्साइड था, और थोड़ा वाटर रिलीज हुआ। तो बेसिकली समझना ये है कि एसिड और बेस जो है आपकी चीज जिसके साथ भी आप प्रतिक्रिया कराते हैं, तो उससे एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम प्रेसिपिटेट या अवशेष बोलेंगे। और उसके अलावा वाटर या गैस निकलता है। अलग अलग चीजों का हम लोग प्रतिक्रिया कर। आज हम लोगों ने सिर्फ देखा कि भाई एसिड बेस होता क्या है, करता क्या, मतलब एक एक हाई लेवल पे समझा कि भाई एसिड का क्या काम है, बेस का क्या काम है, और हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखा। अभी हम लोग और भी सिर्फ हम लोग देखा कि भाई जो है एसिड बेस जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एक दो एग्जांपल लिया। और कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो हमने देखा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि भाई एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। अगर किसी चीज का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड का एक उदाहरण देखा जाए, अगर आपने अगर लोहे को बहुत दिन तक हवा में छोड़ के रख दिया, बोलते हैं ना कि लोहे का रॉड रखा हुआ था, 2 साल से बाहर रखा था, जंग लग गया। वो जंग नहीं था एक्चुअली, मेटल जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, वो एक चीज बनाया, फेरस ऑक्साइड। वही जो लाल लाल ऊपर लोहे के ऊपर था, वो जंग जिसको आप बोल रहे थे, वो एक्चुअली एक दूसरा पदार्थ बन गया उससे, वहां प्रतिक्रिया हो गई थी। तो हम लोग देखें कि भाई अगर एसिड के ऊपर में एसिड का अगर किसी मेटल का ऑक्साइड के साथ में किया जाए तो क्या होता है। तो उसी तरह से हम लोग बहुत कुछ देखेंगे अभी। वी विल लुक एट थिंग्स वन बाय वन। चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी शुरू में, बट जैसे जैसे आप अलग अलग पदार्थ को आपस में भिड़ाते रहोगे, देखते रहोगे, सीखते रहोगे, चीजें थोड़ी आसान होती जाएंगी। ठीक है। तो अब जो है अगला 2-3 क्लास हम लोग जो है एसिड बेस के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड का इसके साथ प्रतिक्रिया करें तो क्या होगा, उसके साथ करें तो क्या होगा। उसके बाद आप लोग हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि सर अच्छा है, ये बताइए कि आपने आयरन तो बता दिया, मैग्नीशियम साथ करें तो क्या होगा। अच्छा मैग्नीशियम बता दिया, अगर मान लिया जाए कि सोने या चांदी के ऊपर अगर हमने एसिड डाल दिया तो क्या होगा, राइट। उसका क्या प्रतिक्रिया होगा, उससे क्या बनेगा। अगर मान लिया जाए कि आपने गलती से सोने के ऊपर एसिड डाल दिया, उससे वो खराब हो गया, उसको अगर वापस लाना है तो क्या कर सकते हैं। वो वापस मतलब नहीं था उसका, वो जो नुकसान हुआ है सोने का, उसको ठीक करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन। इसको रटने के हिसाब से मत सोचिएगा, इसको क्यूरियोसिटी के साथ सोचिए कि अच्छा भाई नमक कैसे बनता है, अच्छा ऐसे बनता है। नमक के ऊपर अगर जो है नमक का घोल बनाकर किसी में अगर एसिड मिला दिया तो क्या हो जाएगा। तो दैट इज वेयर द क्यूरियोसिटी और द इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट लाइज। ठीक है। अगर इसको सोचिए कि अरे सर ने बोला 25 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तब मजा नहीं आएगा। आप कुछ को ऐसे सोचिएगा कि अच्छा किसका किसका प्रतिक्रिया होने पे क्या होता है, लेट्स एक्सप्लोर, मतलब नॉट बाय डूइंग इट, बाय अंडरस्टैंडिंग इट। क्योंकि करने के लिए आपको लैब में करना पड़ेगा, घर में मत कीजिए भाई। नहीं तो अ, आप लोग का पता नहीं, लोग मेरे से पक्का नाराज होंगे कि सर क्या उल्टा पल्टा चीज बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे लोग जो है घर में तोड़ फोड़ करने लगे ऐसे ही मिला करके। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही रुकेंगे, अ, ताकि आप लोग 2-3 मिनट का ब्रेक दिया जाए। उसके बाद हम लोग जो है इंग्लिश क्लास में ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी तक का क्लास जो है इसमें जितना भी कंफ्यूजन हुआ होगा, दैट इज ओके टू हैव। क्योंकि हम लोगों ने कुछ नया स्टार्ट किया अभी, अ, चीजों को हम अलग तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छा अपने आसपास में अभी जो सुबह उठने के बाद में सांस लेना शुरू किए, अच्छा वो ऑक्सीजन था, उसको भी सोचा ही नहीं। अच्छा सांस जो छोड़ रहे हैं तो हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, CO2। अच्छा वो CO2 किधर गया,
वो CO2 को फिर से पेड़ जो है अब्जॉर्ब करके उससे फोटोसिंथेसिस करके फिर ऑक्सीजन वापस दिया। अच्छा, तो बेसिकली नाउ वी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स इन अ मोर केमिकल वे, इन अ मोर केमिस्ट्री वे, तब उसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस जिज्ञासा को, इस क्यूरियोसिटी को बनाए रखिए। वी विल लर्न अबाउट मोर थिंग्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप लोग पूछते रहेंगे सर अच्छा ये वाला करेंगे तो क्या होगा, अच्छा इसको इसके साथ प्रतिक्रिया करें तो क्या होगा, हो सकता है मेरे पास जवाब नहीं रहे, गूगल से पता करेंगे, but we'll explore, we'll try learning things. Okay, so with that being said, we'll probably stop here. um, क्या क्या शंका है आप लोगों को बताइए, उसका समाधान किया जा सके बिफोर वी टेक अ ब्रेक फॉर 2-3 minutes. नो शंका, नो समाधान। ठीक है, कोई बात। देखिए तभी अभी होगा, अभी ये शुरुआत है, पहला कदम आगे बढ़ाए हैं, दूसरा तीसरा कदम बढ़ाएंगे तो और भी मजा आएगा, और भी कंफ्यूजन होगा, एंड कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी पढ़िएगा इस बुक को, देखिए अपने से, जो आज पढ़े थे हम लोग, उसमें आपको कुछ नया मिले तो हमसे पूछिए, चैलेंज कीजिए कि सर ये वाला तो हम बताए नहीं, तो हम फिर से बताएंगे, है ना। ओके, चलिए तो ब्रेक लिया जाए 2-3 मिनट के लिए, फिर मिलते हैं हम लोग इंग्लिश क्लास में, है ना। ओके।